नमस्ते आप सभी लोगों को। मेरी आवाज़ जा रही है? मुझे सुन पा रहे हैं? एक बार पुनः स्वागत है आप लोगों का समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक नए प्रश्न के साथ उपस्थित हुए हैं। आइए आज का प्रश्न को देखते हैं। देखिए, आज का जो हमारा प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश मानव संसाधन से समृद्ध राज्य है। उत्तर प्रदेश मानव संसाधन से, जो अपना उत्तर प्रदेश है वो मानव संसाधन से समृद्ध राज्य है। इस कथन के आलोक में मानव संसाधन के कुशलता पूर्वक उपयोग करने के संदर्भ में टिप्पणी कीजिए। मतलब इस प्रश्न में ये कह रहा है कि जो उत्तर प्रदेश है वो मानव संसाधन से समृद्ध राज्य है, और इस मानव संसाधन को प्रदेश सरकार किस तरीके से उपयोग में ला रही है, किन योजनाओं के माध्यम से उपयोग में ला रही है, उसी पे आपको चर्चा करना है। तो ये प्रश्न के दो पक्ष हैं। एक तो मानव संसाधन से समृद्ध है, आप उसके बारे में प्रमाण दे देंगे। फिर मानव संसाधन के कुशलतम उपयोग के लिए जितनी भी योजनाएं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, आप उनका यहाँ उल्लेख कर देंगे। तो आइए, इसमें जो सबसे पहला है वही छोटा सा एक इंट्रो आपको देना है। उत्तर प्रदेश भारत की सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य है। यहाँ लगभग 24 करोड़ जनसंख्या निवास करती है। यदि आप सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य कह रहे हैं तो आप अगर एक मोटा मोटा आंकड़ा दे दें कि लगभग 24 करोड़ जनसंख्या निवास करती है। चूंकि मानव संसाधन एक महत्वपूर्ण पूंजी होती है, एक महत्वपूर्ण पूंजी होती है, अतः उसके कुशलतम उपयोग से ही राज्य को प्रगति पथ पर अग्रसर किया जा सकता है। ये आपका एक छोटा सा इंट्रो हो गया, जिसमें ये कहा गया है कि भाई उत्तर प्रदेश बहुत ज़्यादा जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत का तो सबसे बड़ा राज्य है, और विश्व में कुछ ही देशों के बाद इसका नंबर है। और क्योंकि मानव पूंजी जो है, जो मानव पूंजी जो है वो एक तरीके से बहुत ही बड़ी पूंजी होती है, और उसके कुशलतम उपयोग से ही जो है देश, राज्य, समाज सभी जो है वो समृद्ध हो सकते हैं, अपने प्रगति पथ पर आगे बढ़ सकते हैं। तो वही आपका इस छोटा सा संक्षेप में इंट्रो है। अब देखिए, जो इसका दूसरा पक्ष है कि मानव संसाधन के कुशलतम उपयोग हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रमुख योजनाएं। तो इसमें जो सबसे पहला है हमारा कौशल विकास पहल। और देखिए, कौशल विकास पहल चूंकि हम प्रारंभ यहाँ लिख दे रहे हैं कि 2013 में प्रारंभ हुआ। अगर आपको ये डाटा नहीं भी मुख्य परीक्षा में याद आ रहा है तो इसको लेकर के बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस प्रेशर में बहुत सी चीज़ें आपको नहीं याद आएंगी। लेकिन हाँ, अगर ये आप कौशल विकास पहल लिख दे रहे हैं और इसमें जो मुख्य बातें हैं वो आप लिख दे रहे हैं, तो आपका उत्तर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। और तो आप इसमें दिखाइए कि कौशल विकास पहल प्रारंभ 2013 में, इसका उद्देश्य क्या है? युवाओं को उद्योग संबंधी कौशल प्रदान करना, 14 से 35 आयु वर्ग के सभी पात्र युवाओं को प्रशिक्षित कर उन्हें रोजगार से जोड़ना। कि मतलब जो एक तरीके से 14 से जो 35 साल के जो युवा वर्ग हैं, उन्हें उनकी क्षमता के अनुसार, वो जिस क्षमता से संबंध रखते हैं, भाई कोई मैकेनिक हो सकता है, कोई जो है वो कंप्यूटर में किसी की जानकारी अच्छी हो सकती है, तो कोई ड्राइवर अच्छा बन सकता है तो उसके लिए ड्राइविंग की व्यवस्था है। तो वही चीज़ है कि जिसकी जो क्षमता है उसी हिसाब से प्रशिक्षित कर उन्हें रोजगार से जोड़ना। और इसमें जो एक सबसे बड़ा पहल किया जा रहा है कि इसके तहत महिलाओं को 30% एवं अल्पसंख्यकों को 20% तक आरक्षण प्रदान किया जाता है।
मतलब महिलाओं और अल्पसंख्यकों को इसमें जोड़ने के लिए एक विशेष प्रावधान किया गया है कि जितनी जितनी हम इसका डेवलप करेंगे उसमें जो 30% है वो महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए और 20% जो है वो अल्पसंख्यक वर्गों से होनी चाहिए। तो ये इसके मुख्य मुख्य प्रावधान है। अब देखिए जो दूसरा हमारा है, देखिए दूसरा जो हमारा है वो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई। तो यहाँ आईटीआई संस्थानों का एक नेटवर्क है जो विभिन्न ट्रेंडों, जिसे आप पॉलिटेक्निक भी कहते हैं, जो इंटरमीडिएट हाई स्कूल के बाद जो होता है, तो अ, विभिन्न ट्रेंडों व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करता है, विभिन्न ट्रेंडों में व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करता है। राज्य में लगभग 1500 आईटीआई एवं आईटीसी संस्थान हैं, जिनमें प्रतिवर्ष लगभग 1,80,000 विद्यार्थी प्रवेश पाते हैं। मतलब जो हमारे आईटीआई संस्थान हैं, जो इंटरमीडिएट हाई स्कूल के बाद जो कुछ उद्यमिता से संबंधित जो कोर्स कराते हैं, तो वो एक तरीके से पूरे प्रदेश में उनका नेटवर्क है। वही ये कह रहा है कि करीब 1500 ऐसे संस्थान हैं और जिनके माध्यम से प्रदेश जो है औद्योगिक प्रशिक्षण युवाओं को प्रदान कर रहा है। अब तीसरा जो हमारा है वो है उद्यमिता विकास। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उद्यमिता और स्वरोजगार को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए और इसके द्वारा इच्छुक उद्यमियों को मार्गदर्शन, वित्तीय सहायता और सलाह प्रदान की जाती है कि यदि आप अपना एक उद्यम लगाना चाहते हैं, अपना स्टार्टअप लगाना चाहते हैं, तो इस संस्थान के द्वारा जो उद्यमिता विकास संस्थान है ये आपको उस उद्यम से संबंधित मार्गदर्शन भी प्रदान करेगा, आपको वित्तीय सहायता भी देगा और समय समय पर आपको सलाह भी देगा। ये प्रदेश सरकार की बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है, आप इसका उल्लेख जरूर करिएगा। क्रियान्वयन कौन करता है इसका? तो वही उद्यमिता विकास संस्थान लखनऊ द्वारा। अब 4 नंबर देखिए, जो 4 नंबर है हमारा रोजगार मेले, सॉरी ये मिले नहीं है, रोजगार मेले और नियोजन अभियान। जैसा कि आप सभी लोग देख ही रहे होंगे कि जो समय समय पर विभिन्न जिलों में रोजगार मेलों का आयोजन किया जाता है। उस रोजगार मेले में क्या होता है कि जो अभ्यर्थी होते हैं, जो योग्य अभ्यर्थी होते हैं, वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और वहाँ विभिन्न क्षेत्रों से जो एजेंसियां होती हैं उनके लोग वहाँ जाते हैं और एक तरीके से मॉक इंटरव्यू होता है और उसके तहत भी युवाओं को रोजगार प्रदान किया जा रहा है। तो ये एक अच्छा पहल है कि रोजगार मेले और नियोजन, कुशल अभ्यर्थियों के चयन के लिए इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। 4 नंबर हो गया आपका। अब देखिए 5 नंबर क्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कौशल विकास। अब देखिए अगर अगर भाई उत्तर प्रदेश तो एक ग्रामीण जो पृष्ठभूमि का राज्य है, यहाँ बहुत बड़ी आबादी एक तरीके से ग्रामीण ही रहती, करीब करीब 70% लोग गांव में अभी भी रहते हैं। तो यदि कोई भी विकास में अगर गांव छूट रहा है, गांव पीछे छूट रहा है, तो वो विकास संपूर्ण नहीं हो सकता, वह विकास समावेशी नहीं हो सकता। तो उसी दिशा में प्रदेश सरकार इस यहाँ भी पीछे नहीं है और इसके लिए भी प्रयास कर रही है। इसमें जो एक जिला एक उत्पाद योजना है, इस योजना की इस क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका देखी जा रही है, क्योंकि ये योजना जो है वो करती क्या है कि जो क्षेत्रीय स्तर पर जो भी उद्योग धंधे हैं जिनके विकास की संभावना है उन्हें प्रोत्साहन देती है, उन्हें बाजार उपलब्ध कराती है, उन्हें वित्त की सुविधा देती है। तो कुल मिला जुला करके एक संपूर्ण माहौल देती है उनके समृद्धि, उनके विकास के लिए। तो आप ग्रामीण क्षेत्रों में कौशल विकास को बता दीजिए।
फिर 6 नंबर सार्वजनिक निजी भागीदारी। कौशल विकास कार्यक्रमों को लागू करने के लिए सरकार ने निजी क्षेत्रों की संस्थाओं, उद्योगों एवं प्रशिक्षण प्रदाताओं से सहयोग बढ़ा रही है। देखिए कोई भी पहल, क्योंकि आबादी बहुत बड़ी है, जनसंख्या भारत भारत की, उत्तर प्रदेश की बहुत ज्यादा है, तो अकेले सरकार के बस की नहीं है कि कोई भी व्यवस्था में एकदम आमूलचूल परिवर्तन ला ले। जब तक उसमें जन भागीदारी ना हो, और जन भागीदारी के तहत ही ये जो है हमारा पीपीपी जो ट्रिपल पी मॉडल है, इसमें क्या होता है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात होती है कि सरकार भी कुछ सहयोग करेगी, कुछ जो निजी क्षेत्र के उद्योग हैं, निजी क्षेत्र के जो लोग हैं वो सहयोग करेंगे, और उनके माध्यम से एक तरीके से कौशल का विकास करना है। तो आप इसका उल्लेख जरूर करिएगा कि सरकार इसको भी खूब बढ़ावा दे रही है, और खास तौर पे योगी सरकार तो इस दिशा में बहुत ही आगे है, बहुत प्रयास कर रही है। फिर नंबर 7 है हमारा महिला सशक्तिकरण। कोई भी देश एवं समाज तभी आगे बढ़ सकता है जब उसकी आधी आबादी यानी कि महिला की मुख्य धारा में सहभागिता हो। मतलब आप विकास तब तक नहीं कर सकते कि जब तक आपके घर की बहन बेटियां भी उस विकास में सहभागी ना हो। तो उसी को वही जो कॉन्सेप्ट है कि भाई हम एक, पहले क्या था कि पहले जो था वो पितृसत्तात्मक समाज था, तो उसमें ये था कि पुरुष कमाएगा, महिलाएं अपना घर का काम देखेंगी। लेकिन अब जो है वो समय बदल रहा है। अगर देखा जाए तो वैश्वीकरण के द्वारा एक अगर बहुत अच्छा प्रयास हुआ तो यही हुआ कि जो आधी आबादी है वो समाज के मुख्य धारा में आई, और ये बहुत जरूरी भी है। अगर ये समाज के मुख्य धारा में आ रही हैं तभी जो है सही मायने में समाज का, देश का, राष्ट्र का सर्वांगीण विकास हो सकता है। तो वही है कि इस दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार विभिन्न योजनाओं द्वारा कार्य कर रही है, जैसे यूपी महिला समर्थ योजना, फ्री सिलाई मशीन योजना और मिशन शक्ति योजना। साथ ही साथ यूपी सरकार अपने जो जितनी वैकेंसी आती है उसमें भी महिलाओं को आरक्षण का प्रावधान करती है ताकि महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित हो सके। तो महिला सशक्तिकरण के तहत आप जरूर ये सब चीजें बताइएगा। फिर हमारा जो है अगला पॉइंट, उत्तर प्रदेश कौशल विकास योजना 2023। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये इसी साल आया है। हो सकता है कि केवल इसी पे उत्तर प्रदेश कौशल विकास योजना 2023 पे ही जो है एक छोटा सा क्वेश्चन 8 नंबर में पूछ ले, तो आप इसको बहुत ही ध्यान से, यहाँ जितने भी पॉइंट हैं इसको आप देख लीजिए। और अगर देखिए फुल पूछता है तो आपको सारे का उल्लेख करना है। हो सकता है कि केवल इसी पे पूछता ही है कि कोई कोई योजनाओं को लेके पूछ लेता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है और इस पे आप लोग देख लीजिए क्या है इसमें। तो इसमें जो पात्र लोग हैं वो 18 से 35 वर्ष के लोग हैं, वही जो 18 से 35 वर्ष के बीच के जो लोग हैं इसमें भागीदारी कर सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत राज्य के सभी बेरोजगार युवाओं को रोजगार के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। मतलब जो भी बेरोजगार युवा हैं उन्हें रोजगार के लिए क्या दिया जाएगा, प्रशिक्षण दिया जाएगा। किसके तहत? उत्तर प्रदेश कौशल विकास योजना 2023 के तहत। इस योजना के तहत 34 क्षेत्रों, ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, 34 क्षेत्रों के 283 पाठ्यक्रमों जैसे मोटर वाहन, कंप्यूटर ट्रेनिंग, फैशन डिजाइनिंग आदि का प्रशिक्षण दिया जाएगा। मतलब इस योजना में जो है वो 34 क्षेत्र हैं जिसमें 283 पाठ्यक्रम हैं। उनके तहत युवाओं को जोड़ने का प्रयास किया जाएगा रोजगार से, और वे अपनी इच्छा अनुसार पाठ्यक्रम चुन सकते हैं। मतलब जिसकी जिसमें रुचि हो, जिसकी जिसमें क्षमता हो, अपनी क्षमता के अनुसार उस पाठ्यक्रम का चुनाव कर सकते हैं। और सभी पाठ्यक्रमों में अंग्रेजी एवं कंप्यूटर की जानकारी भी दी जाएगी। मतलब ये एक तरीके से जितने भी ये 34 क्षेत्र में 283 पाठ्यक्रम हैं उन सबों में
अंग्रेजी और कंप्यूटर की जानकारी भी दी जाएगी। तो ये इसके मेन पॉइंट हैं, ये जरूर आप लोग इसको जरूर देखिएगा। और फिर इसमें जो है एक छोटा सा हमारा अंतिम में निष्कर्ष कि इन कार्यक्रमों के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, देखिए ये विविध इसलिए हम बता दे रहे हैं कि हो सकता है कि ऊपर की कोई योजना आपको ना याद हो, तो ये अतिरिक्त आपको दे दे रहे हैं कि यहाँ से भी कुछ यदि याद आएगा तो आप जोड़ सकते हैं। तो उसके तहत जो है हमारा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रशिक्षण योजना तथा स्थानीय स्तर पर लोगों को उद्यमिता प्रदान करने के लिए एक जिला एक उत्पाद योजना, वही जो मैंने बोला था, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना की भी उल्लेखनीय भूमिका है। तो मतलब ये जो 2-3 योजनाएं हैं वो मिसलेनियस हैं कि यदि आपको नहीं आ रहा है तो आप यहाँ से भी सहायता ले सकते हैं। तो आज का जो हमारा उत्तर है वो यहीं तक जाएगा। इसमें हमने वही चर्चा किया कि जो मानव श्रम के बारे में बताया, मानव जो संसाधन है उनके बारे में, फिर प्रदेश सरकार द्वारा जो चलाई जा रही योजनाएं हैं उनकी चर्चा करी। तो ठीक है, कुछ और चीज देख लीजिए, आपके काम की है। देखिए यदि आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है, उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योगों और प्रमुख औद्योगिक केंद्रों का वर्णन कीजिए, ये हमने पिछले क्लास में करवाया है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग इसको देख लीजिएगा अगर नहीं देखे हैं। और जो है हाँ, ये देखिए ये हमारे समृद्धि आईएएस का टेलीग्राम चैनल है। इस चैनल पे आप जो है अगर हमारे साथ आंसर राइटिंग कर रहे हैं, और देखिए उन बच्चों के लिए तो मैं बहुत दबाव दे के कहना चाहूँगा कि जो बच्चे अगली बार के लिए पीटी के लिए मतलब अगली बार जिनको पीटी देना है, तो उनके लिए तो ये स्वर्णिम अवसर है कि हमारे साथ जो है एटलीस्ट दिसंबर जनवरी तक जो है मेंस करें, अपने उत्तर को हमारे टेलीग्राम चैनल पे लिख के भेजें, हम चेक भी कर दिया करेंगे, जो कमी रहेगी वो सब बता देंगे। और इसका जो पीडीएफ है, अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। और आप लोग जुड़िए, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और हम पुनः एक नए क्वेश्चन के साथ जल्दी ही उपस्थित होंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।